पेशा अफराद जेल जाने के बाद सुधर जाते हैं और वापस आने के बाद शरीफ शहरियों की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। ये बात किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में तो मुमकिन है, मगर हमारे यहाँ इसलिए नामुमकिन है कि हमारी जेलें और थाने जराइम पेशा अफराद की तरबियत गाहें बन चुके हैं, जहाँ जाने के बाद वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक मुजरिम बनकर बाहर आते हैं और शरीफ शहरियों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। ऐसे मुल्जिमान को शातिर जराइम और कातिल बनाने वाले भी वही लोग होते हैं जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि उन्हें सज़ा देने और शरीफ शहरी बनाने के बाद अपने घर वापस भेजें। कहते हैं कि बुरे की दोस्ती भी बुरी ही होती है। यकीनन अच्छे लोगों से दोस्ती होगी तो वो आपके साथ अच्छा ही सलूक करेंगे। लोधरा में एक नौजवान ने जराइम पेशा अफराद से दोस्ती कर ली, जिसका नतीजा इंतहाई भयानक निकला। नौजवान को उसके अपने ही दोस्तों ने तावान के लिए अगवा कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं। लोधरा के इलाका जल्ला रैया के गांव चक 45M का रहायशी नौजवान मोहम्मद शौकत जिम्मेदारी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। 3 माह कबल उसका अपनी बीवी से झगड़ा हुआ, जिस पर मामला थाने कचहरी तक चला गया और उसे 1 महीना जेल में गुजारना पड़ा। बहावलपुर जेल में शौकत की दोस्ती अकबर और लियाकत नामी जराइम पेशा अफराद से हो गई। शौकत 1 माह बाद जेल से रहा होकर घर आ गया, जिसके 10 रोज बाद अकबर और लियाकत भी रहा हो गए और शौकत को मिलने उसके घर आए। शौकत को मालदार असामी जानकर अकबर और लियाकत उसे सैर का बहाना बनाकर बहावलपुर ले गए, जहां उन्होंने शौकत को हब्से बिजा में रख लिया और उसके घर वालों से 25 लाख रुपए तवान का मुतालबा कर दिया। जनवरी की 5 तारीख को यहाँ से इसका दोस्त आया था, वो जेल का था। उन्होंने पुल बेस्टी पे इनको बुलाया, कॉल की, फ़ोन किया इनको, भाई इधर आ जाओ, मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ। वो गए उनके पास, उनको मिला, उनको कहा आप, उनको खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई। उन्होंने कहा कि वो हमारा दोस्त वो जो था ना बहालपुर वाला, उसको चलें, हम मिल के फिर वापस आ रहे हैं। हाफिज अशरफ हैं वहाँ के जी, मैं आके तू शौकत भाई है वहाँ की, मैं जी शौकत भाई हाँ आके मेरे को रुपया 50 लाख रुपया दे जा, तेरा भाई मेरे कोल है, कोई चला के कोई फनकारी ना करे। मेरा भाई रोवन पिटन लग गए, अस सारे रोवन लग गए। उन्हें के चल 20 लाख दे, 4 दिन टाइम है, पुलिस को इतला की तू खता खासे, इतनी गाल करके उन्हें फोन बंद कर दीते। शौकत के भाई हाफिज मोहम्मद अशरफ ने इस बारे फौरी तौर पर पुलिस को इतला कर दी। डीपीओ लोधरा असद सरफराज ने मगवी की बाजियाबी के लिए एक पुलिस पार्टी तश्कील दे दी। ताहम अगवाकारों ने मगवी के उर्सा से दोबारा राब्ता न किया और मगवी का फोन भी बंद आ रहा था। 20 रोज बाद मुल्जमान ने दोबारा फोन किया। अशरफ ने उन्हें बताया कि रकम का इंतजाम हो गया है, जिस पर अगवाकारों ने उसे लाहौर आने का कहा, जहाँ मुल्जमान को शक हो गया कि पुलिस साथ है। मुल्जमान ने फोन पर उनको विहाड़ी आने के लिए कहा और फिर दोबारा कई रोज तक राब्ता न किया। 4 दिन टाइम तकरीबन तेरे को महीना उन्हें वाल कॉल कोई नहीं की थी। असा अपने रिश्तेदारों को पिन्ने मंगे जिमें कीते, साकू पता है सारा किवें हाल खराब थे। असा अपने दाने गार दे वेच के असा लोगों को पिन के अट्टा ही खादे से। सारे तो इतना वक्त भी आया, असा पैसा इकट्ठा कीते से, लेकिन महीना कॉल कह नहीं है, असा इंतजार करेंदे रह गए। असा जरा कुछ उनकी बेगम दा जहेज है वो भी वेच छोड़े से सारा कुछ। आज से तकरीबन 1.5 माह कबल अमीर बशमोदई चक 45 के रिहायशी ने हमें दरख्वास्त दी कि उसके बेटे को एक लियाकत नामी आदमी जो है ना अगवा करके ले गया है। उस पर हमने हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई की और अफसरान के हुक्म से एक टीम तश्कील दी गई, जिसमें मैं उस टीम को कमांड कर रहा था। तो हमने अपनी तगोदाव करते हुए मुल्जमान को काफ़ी ट्रेस करने की कोशिश की। बिलाखिर उन्होंने तवान की रकम मांगी मगवी के भाई से। मुल्जिमान की तरफ से कोई राब्ता नहीं हो रहा था। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए सर तोड़ कोशिश कर रही थी और फिर मुल्जिमान पकड़े गए, मगर उनके इंकिशाफ से शौकत के घराने पर कयामत टूट पड़ी। और
फिर 10 रोज बाद मुलजम लियाकत ने अचानक फोन करके रकम उनसे ले ली और मगवी को छोड़ने का वादा करके चला गया। पुलिस ने लियाकत का तौक़ुफ़ किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजम ने इंकशाफ किया कि उन्होंने शौकत को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुलजम की निशानदेही पर मंडी यजमान के घर के सेहन में दबाई गई शौकत की लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। उसको लेते हुए एक साथी मुलजम लियाकत जो उनका नॉमिनेटेड था वो गिरफ्तार हुआ। रिमांड जिस्मानी पे था तो उसकी निशानदेही पे हमने मगवी शौकत की डेड बॉडी रिकवर की। जी, तमाम की रकम वसूल लियाकत ने कर ली थी। उसी वक्त ये गिरफ्तार हुआ। उसकी निशानदेही पर ही उसकी मगवी शौकत की डेड बॉडी रिकवर की। 1 महीना 25 दिन हो गए भाई को, वो अभी तक इधर हमारे पास नहीं आए भाईजान। उन दरिंदों ने, लियाकत अली और मोहम्मद अकबर ने भाईजान उनको दरिंदगी के साथ भाईजान हमारे भाई को बड़ी, आपको क्या कहें कि हमारे पास ऐसे अल्फाज नहीं है जो आपको कह सके। उन्होंने बड़ी दरिंदगी के साथ उनको भाईजान मौत के घाट उतारा और उधर ही अपने कमरे में के साथ ही उनको दफन कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो वहाँ क़यामत बर्पा हो गई। गुस्सा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। उसे 100 घरों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुस्सा ने मुतालबा किया कि कातलों को जल्द से जल्द कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। बड़ी ज्यादती हूँ, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ मुझे इंसाफ चाहिए। और लोगों ने मेरे शौहर के साथ बहुत बड़े जुल्म किए। बुरे कामों का बुरा नतीजा। शौकत को अगवा के बाद कत्ल करने वाले मुल्जिमान भी अपने अंजाम को पहुंच गए, मगर कैसे, आइए जानते हैं। पुलिस ने लियाकत से तफ्तीश की और उसकी निशानदेही पर उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने रवाना हुई। जब पुलिस जंगल के करीब पहुंची तो वहां पहले से छुपे मुलजम अकबर और उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और लियाकत को छुड़वाने की कोशिश की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसके नतीजे में लियाकत और अकबर मारे गए जबकि उनके साथी फरार हो गए। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। उसकी जो मजीद रिकवरी थी, उसका मोबाइल और दीगर कोई चीजें थी, उसकी रिकवरी के लिए हमने उसको कल इंटरोगेशन के दौरान उसने बताया कि मैंने अपने दोस्त साथी मुलजिम जो है ना अकबर के इधर हमारे इलाका में है 6-7 MPR, ठीक है ना जी, वहाँ पे उसने छुपा रखा है। तो उसकी निशानदेही के लिए उसको साथ लिया। उस पर जब हम वहाँ पहुँचे तो उसके साथियों ने हम पर अंधाधुंध आछी असला से फायरिंग शुरू कर दी। अल्लाह की रहमत से हमारी पुलिस टीम जो है ना काफ़ी बल्कि मुकम्मल तौर पर महफूज रही है। तो इनकी अपनी ही फायरिंग से इनका साथी जो हमारे पास था लियाकत, वो भी मारा गया। तो मजीद सर्च पर पता चला कि वो अकबर जो उसको छुड़ाने आया था वो भी मरा हुआ था। उसकी डेड बॉडी हस्ब ज़ाब्ता अपनी तवील मिली कार्रवाई की गई है। मकतूल के वुसा और मकामी रिहायशों का कहना है कि कातिल इंतहाई खतरनाक थे। उनसे पूरा इलाका तंग था। उनका यही इंजाम होना चाहिए था। छोटा भाई था, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, बेइंतहा प्यार करता था। कोई ऐसा भाई नहीं होगा जिसने अपनी बहनों से इतना प्यार किया होगा जितना हमारे भाई ने हमसे किया। मकतूल के वुसा ने पुलिस हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजमान के दीगर साथियों का सुराग लगाकर उन्हें भी कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर शेख हजूर बख्श के साथ आमिर शहजाद, समा, लोधरा। आप जैसे लोगों की सोहबत में बैठेंगे उनकी शख्सियत का असर आप पर भी पड़ेगा। शायद इसीलिए कहा जाता है कि बुरे लोगों की दोस्ती से बचना चाहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। थाना जाटली की एक लड़की तो अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी, मगर उसके बाप ने सिर्फ 2 कनाल जमीन के लिए उसका घर उजाड़ दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने अपने 1 माह के नवासे को भी यतीम कर दिया।
क्या कोई बाप इतना जालिम हो सकता है कि अपनी ही बेटी का घर तबाह कर दे? रात्रि पुलिस को इत्तला दी गई कि चक बहादुर में एक शख्स फायरिंग कर रहा है, जिस पर पुलिस थाने से चक बहादुर की तरफ रवाना हुई, मगर पुलिस के पहुंचने से पहले ही फयाज एक कत्ल कर चुका था। कत्ल होने वाले जरीफ की वालदा भी उसके साथ थी। मुलजिम ने फायर करके उसे भी जख्मी किया, मगर वहां से भागा नहीं बल्कि इलाके में फायरिंग करता रहा। हमें पता चला है कि एक आदमी फायरिंग करके 2 आदमियों को कत्ल कर दिया। पहले ये इन्फॉर्मेशन मिली, तो जब मौके पे गए एसओ साहब तो पता चला कि एक आदमी फौत हो गए और दूसरा शदीद जख्मी। जो उसकी माँ है वो शदीद जख्मी, जबकि उसका बेटा फौत हो गया। तो एसओ साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आप जाएँ टीम कैमरा और इस आदमी को गिरफ्तार कर देना है। हमें ये पता चला है कि वो इलाके में फायरिंग कर रहा है अभी भी। पहले इसने 2 बंदों को हिट कर चुका है, लेकिन कोई आदमी इसके करीब नहीं जा रहा था। तो इधर से हम मोबाइल में गए, पुलिस मोबाइल में जब वहाँ पहुँचे तो ये पता चला कि वो इसी साइड पे आ रहे हैं। उसके हाथ में वेपन था, वेपन 12 बोर और साथ कारतूस वगैरह थे। मुलजिम फयाज ने अपनी बेटी की शादी 1 साल कबल चक बहादुर के रिहायशी जरीफ से की थी। अहले इलाका के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी रह रहे थे, मगर एक रोज अचानक फयाज अपनी बेटी को लेकर घर आ गया। फिर जिरगे हुए तो जरीफ ने अपनी बीवी के नाम 2 कनाल जमीन कर दी और राजीनामा किया। कुछ अरसा फयाज की बेटी वहाँ रही, फिर फयाज उसे वापस ले आया। फयाज की नजर जरीफ की बाकी जमीन पर थी। क्योंकि जरीफ एक ही है, माँ बाप का जमीन इसकी इतनी ज्यादा है तो बेहतर है कि सारी जमीन मैं ही हड़प कर लूं। मुलजिम ने जमीन के लिए अपनी हस्ती बस्ती बेटी को इस्तेमाल किया और उस वक्त अपने दामाद को कत्ल किया जब वो अपनी वालदा के हमरा जमीन की पैमाइश कर रहा था। उसने जमीन पर काम करने वालों को ललकारा और खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी। अब्दुल जरीफ ने अपनी जमीन में से 5 मरले किसी शख्स को दिए थे और उसी की पैमाइश के लिए जरीफ अपनी वालदा के हमरा जमीन पर मौजूद था। जब मुलजिम फयाज वहां पहुंचा तो पहले हवाई फायरिंग की, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने जरीफ को भगा दिया, मगर फयाज उसके पीछे गया और गली में जाते माँ बेटा पर फायरिंग की। जरीफ की वालदा को 2 कारतूस लगे, जबकि जरीफ को एक जानलेवा कारतूस लगा जो उसकी मौत का सबब बन गया। हुआ ये कि जब ये पैमाइश जमीन की करके वहाँ से निकल रहे थे, पैमाइश हो गई थी, निकल रहे थे, तो पीछे से मोहम्मद फयाज ये घर से निकला। इसका घर वहाँ से जहाँ से पैमाइश कर रहे थे कुछ तकरीबन 800-900 मीटर के फासले पर है। तो इसने घर से निकलते हुए हवाई फायर किया जरीफ पे। जो और लोग थे वहाँ पे खड़े हुए थे, उन्होंने जरीफ को कहा कि यार तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि को पता नहीं है बड़ा गुस्से में आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि कोई नुकसान ना हो जाए। जिस पर जरीफ वहाँ से निकला, वो जगह छोड़ के चला गया, लेकिन वो बंदा दौड़ता हुआ और फायर करता हुआ आगे आ गया और इसके नज़दीक आकर इसको कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो पहले एक साइड पे खड़ा हुआ था, एक वहाँ पे घर सा बनता है, उसकी ओट में खड़ा हुआ था। तो जब उसने कहा कि तुम कितना बड़ा है फलाना ढेंग को गाली शाली दी, वो लड़का था, वो भी यंग था, वो इसके सामने आ गया, जिसने कहा मैं तुझे मारूंगा। तो इस लड़के ने कहा ठीक है मार दे। उसने सीधा फायर उस पर किया जो उसकी चेस्ट पे लगा और वो गिर गया। उसकी वालदा भी साथ ही खड़ी थी, वो बेचारी दौड़ के आई उसको बचाने के लिए। ज़रा बेटा है, बेटे को फायर लगे तो माँ तो है, नेचुरली वो आएगी। तो जब वो उसके सामने आई तो उसने उस पर भी फायर किया। मुलजिम का कहना है कि उसे पछतावा है, वो अपने इस जुर्म का एतराफ कर चुका है। वो अपनी तरफ से की गई इस वारदात को बड़ी ढिठाई से बयान करता है। मुलजिम ने कत्ल के लिए 12 बोर LG गन का इस्तेमाल किया। पहले फायर किया, सालों को मारे और सालों को फायर नहीं लगा। फिर दूसरा बुढ़ी को मारा है, उसको फायर नहीं लगा। गाली निकाली शुरू कर दी उसने और मैंने उसको फायर लगा दिया, फायर मार दिया। एक उसको मारा, किसी वादा को मारा। पछतावा तो है, पछतावा किस आदमी को नहीं होता। मुलजिम लालची था और वो जिस जमीन का कानूनी वारिस नहीं बन सकता था, उसके लिए उसने दामाद को कत्ल कर दिया। फयाज ने पहले जिरगे में अपनी बेटी के नाम पर 2 कनाल जगह लगवाई, उसके बाद मजीद जमीन के लिए एक केस अदालत में भी करवा दिया ताकि दोबारा जिरगा करके मजीद जमीन हासिल कर सके। इसके लिए उसने बयान देने के लिए अपनी बेटी को बाज़ दफा तशद्दुद का निशाना भी बनाया। अदालत में भी उसने केस दायर किया हुआ था कि मेरी बच्ची तलाक लेना चाहती है। अदालत ने उसे कहा भी है कि तुम अगली तारीख पर पेशगी पर उसे लेकर आओ
वो बयान दे। उसने बेटी को कहा है, कुछ दिन पहले तारीख थी कि तुम चलो मेरे साथ और बयान दो कि ये मुझे मारता है, तंग करता है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तलाक लेना चाहती हूँ। तो लड़की ने कहा कि मुझे ना वो तंग करता है, ना वो मारता है, ना ही मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ, ना मैं वहाँ जाऊँगी अदालत में। इसने बहुत मारा है उस बच्ची को भी। ये वाकया सरासर जहालत और लालच की घिनौनी मिसाल है, जिसमें ये तक नहीं सोचा गया कि जवान लड़की और एक माँ के बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। मगर हुआ अब ये कि जमीन का मालिक मर चुका है और उसको हथियाने वाला अब जेल चला जाएगा। अब देखें वो ज़मीन तो वहाँ ही रह गई ना, उसका क्या हो सकता है। वो उसका मर्डर हो गया ज़रीफ का, वालदा उसकी क्रिटिकल कंडीशन में है, अभी लिटिल बिट बेटर, अल्लाह उसको सेहत दे, और ये जेल चला जाएगा, हैंग हो जाएगा, तो ज़मीन तो उधर ही रह गई। ज़रीफ अपनी वालदा का अकलौता बेटा था और इलाके में उसकी शराफत और मिलनसारी की शोहरत थी, मगर लालच की वजह से न सिर्फ ज़रीफ का घर उजड़ गया बल्कि इसका नुकसान खुद लालच करने वाले इस मुल्जिम के अपने खानदान को भी उठाना पड़ेगा। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समाज जातली। बाज़र अफराद आम आदमी पर जुल्म सितम रवा रखना शायद अपना हक समझते हैं। सांगला हिल में FA की तालबा एक रईसजादे की हवस का निशाना बन गई और अब मुल्जिमान की तरफ से 7 बहनों के इकलौते भाई को अगवा करने की धमकी देकर मुकदमा वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है। तालबा के साथ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े को जानने से कबल ये जान ले कि मुतासरा लड़की और उसके वर्सा की शनाख्त को पोशीदा रखने की खातिर तमाम नाम और मकाम तब्दील कर दिए गए हैं। आइए अब जानते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया। सांगला हिल के नवाही इलाके के रहायशी मेहनत कश नवीद की 7 बेटियां और एक बेटा है। एक रोज नवीद अपने इकलौते 2 साला बेटे की दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गया। इसी दौरान मोहल्लेदार खातून नवीद की बड़ी बेटी FA की तालबा शबाना को किसी काम का बहाना बनाकर अपने साथ ले गई। नवीद बेटे की दवाई लेकर आया तो शबाना वापस नहीं आई थी, जिस पर वो उसका पता करने गया तो मोहल्लेदार खातून के घर ताला लगा हुआ था। गांव के रहायशियों ने उसे बताया कि उसकी बेटी को खातून अपने दोनों बेटों के हमरा गाड़ी में साथ ले गई है। बेटी का कुछ सुराग न मिलने पर नवीद ने तीनों माँ बेटों के खिलाफ थाने में दरख्वास्त दे दी। शबाना ने अपने वालिदैन को बताया कि उसे मुल्ज़मान नामालूम मुकाम पर ले गए थे, जहां एक मुल्ज़म ने उसे ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस मुल्ज़मान के बासर होने की वजह से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी। नवीद के मुताबिक उसने अदालत में दरख्वास्त दे दी और अदालत के हुक्म पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तीनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, मगर मुकदमे में से माँ और एक बेटे को बेगुनाह करार दे दिया, जबकि शबाना को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मरकजी मुल्ज़म को भी पुलिस प्रोटोकॉल दे रही है। मुतासरा लड़की के बाप का कहना है कि मुल्ज़मान अब मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दे रहे हैं कि अगर मुकदमा वापस ना लिया तो उसके इकलौते 2 साला बेटे को अगवा कर लिया जाएगा। मुतासरा खानदान ने अरबाब इख्तियार से इंसाफ की अपील की है। जराइम की बहुत सारी वारदातों के बारे में हम इसलिए भी नहीं जानते कि उन्हें रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। अगर आपके इल्म में कोई ऐसी वारदात हो तो हमें ज़रूर आगाह कीजिए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।